हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि झारखंड उत्पाद सिपाही 2024 के लिए मैं मैथ का पर डे प्रैक्टिस सेट कराता हूं, जिसमें आज आप लोग का प्रैक्टिस सेट जो चलने वाला है वो आपका 11 चलने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में मैं जितना भी क्वेश्चन कराता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड है और सेट पैटर्न से क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आपके इसी टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा कमेंट करते हैं कि आप बहुत आसान क्वेश्चन कराते हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये 10th लेवल वैकेंसी है, तो ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, हो सकते हैं कि जब 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो आप ये फिक्स रहो कि 6 से 7 क्वेश्चन आप आसानी तरीके से बना सकते हो। और ये मैं बात कर ले 3 से 4 क्वेश्चन जो आपका है ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब मैं जो आपको कराने वाला हूँ, इसमें मैं ये कराने वाला हूँ कि आपके यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन मैं पर डे कराता हूँ, उसमें मैं 2 से 3 क्वेश्चन थोड़ा-सा टफ टाइप के रखूँगा, थोड़ा-सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन रखूँगा। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है? तो आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट बिहार से भी जुड़े हुए हैं, तो जो भी कैंडिडेट बिहार से होंगे वे भी अपने डिस्ट्रिक्ट को ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपना स्टेट को ज़रूर बताइएगा। ठीक है? तो चलिए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, कुछ भी एक्साइज कांस्टेबल या फिर झारखंड पुलिस के लिए कुछ भी अपडेट आते हैं तो उस चैनल पे फाइनली आपको बता दिया जाता है। भी कैंडिडेट अभी तक टेलीग्राम चैनल से मेरा नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन का पोल भी लगाता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूँ, तो इसलिए उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और पल पल का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। चलिए फिर मैं समय को व्यर्थ नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 175 रुपए का 10% का 5% है। ठीक है, इसे आप लोग को फाइनली पूछा हुआ है। कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या करनी है कि 175 लिख देना है। ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मैं फाइनली आप लोग को बताया हूँ। 10% का तो यहाँ पे 10 लिख देंगे और परसेंट हटाओगे तो बट्टा 100 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। का मतलब मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे 5%, तो 5% यहाँ पे निकाल दूंगा। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे 25 से करोगे तो ये 7 बार में जाएगा और यहाँ जाएगा आपका 4 बार में। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, एक जीरो से ये हटा दो। ठीक है, 5 से ये करोगे तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो ये 7 बट्टा कितना आ गया आपका 4 में 2 का मल्टीप्लाई आपके 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको 8 से 7 में भाग करनी है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगाओगे तो 8 हटाई 64 होता है, तो यहाँ पे 8 करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 64 पे आपके मल्टीप्लाई हो गया। तो कितना घट रहा है, ये 6 हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं जब पॉइंट लगा दूँ तो यहाँ 0 लगा सकता हूँ। ठीक है, 8 पे चले अच्छा के 48 और 8 सत्तू 56 होता है, तो यहाँ ये यहाँ से 7 बार में चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 56। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, फिर यहाँ पे 0 लगेंगे तो 8 पे 40। इसका मतलब कि जो आपका वैल्यू निकल के आया वो आया 0.875। जो आप देखिएगा तो ऑप्शन आप देखिएगा तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। चलिए मैं अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या आती है, तो संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है कि किसी संख्या के, तो मान लेते हैं किसी संख्या x के, ठीक है, 20%, तो परसेंट हो जाएंगे बट्टा 100, 20 जोड़ने पे, ठीक है, वही संख्या आता है, मतलब क्या आता है, x आता है, वही संख्या आ गया। अब यहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन करनी है। ऐसे तो मैं ये क्वेश्चन आप लोग को बताया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करनी है कि 0 से 0 हट गया, 2 से करिएगा ये 5 हो जाएगा, तो 5 आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस का यहाँ पे 100 हो जाएंगे, बराबर यहाँ पे कितना हो गया x। 5 को इधर भेजोगे तो यहाँ पे x प्लस 100 बराबर जो आपको देखने को मिलेगा वह 5x मिला। क्लियर है। अब ये x को इधर भेज दो तो ये प्लस में आ गया है ना, तो इसका उधर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 बराबर 5x माइनस x, तो यहाँ पे 4x लिख देता हूँ। 4 को इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई से जब इधर आएगा तो ये आपका भाग में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 100 बट्टा क्या हो गया, 4 हो गया। इसको काट दोगे 4 से, ये 25 बार में गया, तो जो x का वैल्यू आया तो वह संख्या जो है वह 25 है, जो ऑप्शन आपके बी के है, करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन आपके बेहतरीन क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने अपना घोड़ा जो है 2040 रुपए में 15% हानि पर बेचा, तो बताओ वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का क्या हो, लाभ हो।
ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। सबसे पहले कि एक व्यक्ति ने अपना घोड़ा जो है 2040 रुपये में 15% की हानि पर बेचा, मतलब कि 100 में से अगर 15% घटा देंगे तो 85% का जो वैल्यू है वह आपका जो दिया हुआ है आपके 2040 दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो टोटल यहाँ पे आप वैल्यू निकाल लीजिए कि उसका घोड़े का दाम एक्चुअल क्या था, तो 100% था। ठीक है, तो 100% बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2040 इंटू का यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और बटा में यहाँ पे आपके 85 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको आपको कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ पे आप 5 से करेगा ये 20 बार में गया और यहाँ आपके 17 बार में गया। 17 से करोगे ये तो एक बार में गया, 3 इसको 17 दूना 34 मतलब 120। इसका मतलब कि जो एक्चुअल घोड़े का जो कीमत है वह आपके पास जो आ गया वह आपके 2400 रुपये आ गया। ये क्या हो गया आपका सीपी हो गया। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अब ये घोड़े को जो है, घोड़े का एक्चुअल वैल्यू कितना है 2400 रुपये है। यहाँ पे आप क्या कर दो 2400 कर दो। ठीक है, और इसमें आपका 15% का लाभ चाहिए, मतलब 115/100 का मल्टीप्लाई करना है। और क्या, डबल जीरो से डबल जीरो हटा दो और आप 115 में आप 24 का मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका जो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा वह आपका 2760 रुपये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो इसको आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा, 2760 कर लीजिएगा ना। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे आपका आंसर सही होते हैं। अगला मैं क्वेश्चन क्यों चलता हूँ, उम्मीद है सभी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक मोटरसाइकिल ठीक है 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है तो अपनी उसकी चाल प्रति घंटे में होगा। ये पूछा हुआ है कि चाल इसका कितना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताया था कि स्पीड बराबर जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपन क्या होता है टाइम होता है। डिस्टेंस कितना चलना है, इसको 140 मीटर चलना है और 18 सेकंड में चलना है। लेकिन यहाँ पे आपको सवाल में ध्यान ये देने वाला है कि किलोमीटर पर घंटा में होना चाहिए ना, तो आंसर आपका किलोमीटर पर घंटा में है। इसको आप लोग अच्छे से सही कर लीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये मीटर पर सेकंड में आया। ठीक है, और मीटर पर सेकंड को जब आप किलोमीटर पर घंटे में कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 18/5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, 5 से इसको कीजिएगा तो ये आपका 28 हो जाएगा। 28 किलोमीटर पर घंटा जो आप ऑप्शन देखिएगा तो एक है करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, 288 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 2 गुना 3 गुना 4 सेंटीमीटर क्यूब की कितनी माचिस आएगी। माचिस बोले तो यहाँ पे घन का बात हो रहा है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, जितना इसका आयतन दिया हुआ है, कितना आयतन दिया हुआ है 288 दिया है। यहाँ पे आप क्या कीजिए कि 2 गुना 3 गुना 4 से भाग दे दो, तो यहाँ पे टोटल कितनी माचिसें आएगी ये पता चल जाएंगे। 2 से करिएगा यहाँ 144 हो जाएंगे। ठीक है, 3 से कीजिएगा यहाँ पे 12 और 2 इसको, इसका मतलब 48। तो 4 से कीजिएगा सीधा यहाँ पे 12 माचिस के डिब्बे बन जाएंगे। जो ऑप्शन आप देखिएगा तो बी क्या है करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे और इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है 87 है, बीच वाली संख्या है, ये पूछा हुआ है आप लोग से। यहाँ पे पूछा हुआ है कि 3 क्रमागत है ना, मतलब एक एक्स है, उसके बाद एक्स प्लस 1 है, फिर उसके बाद एक्स प्लस क्या है 2 है, और इस 3 का जोड़ जो दिया हुआ है आपके 87 है। तो यहाँ पे एक एक्स हो गया, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, इसका मतलब 3x प्लस ये 1 और ये 2 कितना हो गया 3 बराबर आपके कितना है 87 है। क्लियर है, ये आपके फर्स्ट संख्या हो गया, ये आपके सेकंड संख्या हो गया, ये आपके थर्ड संख्या हो गया। तो 3 इधर आएगा तो यहाँ पे 3x बराबर जो आ जाएगा 84 आ जाएंगे। 3 से कटिएगा तो x का जो वैल्यू यहाँ पे आपका आ जाएगा है आपका 3 दूनी 6 और 2 हासिल देगा। ठीक है, तो यहाँ 28 आ गया। क्लियर है। अब आपसे पूछा है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या यही है x प्लस 1, कितना है x प्लस 1। अब 28 में एक जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है कि 29 होगा, जो ऑप्शन आपका बी क्या है करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रयमूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत है। देखिए आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि 320 आम है, ठीक है, और यहाँ पे आपके 400 आम है, तो कितना फायदा हो रहा है आम का, 80 का आम फायदा हुआ, लेकिन कितना पे 320 पे, तो 100 पे कितना। सिंपल सी बात है, 0 से 0 हटा दो और 8 से ये 4 बार में गया, यहाँ आपके 25 बार में गया, 25% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। जो ऑप्शन देखिएगा क्या है करेक्ट है। अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, 32 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, कितने आदमी और लगाए जाए कि काम
8 दिन में समाप्त हो जाए। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा आसान ही है। 32 आदमी एक काम को 20 दिन में, तो 32 आदमी एक काम को कितना दिन में, 20 दिन में, तो यहाँ पे आपको 32 में 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल काम आ गया, ठीक है। और कितने आदमी और लगाया जाए, तो यहाँ पे 32 आदमी तो है ही, प्लस एक्स मान लेते हैं, एक्स आदमी लगाया जाए तो काम जो है 8 दिन में समाप्त हो जाता है। यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपको इसको आसानी से सॉल्व कर देना है। 8 से ये करोगे 4 बार में गया, यहाँ पे आपके 80 हो गया, और बराबर यहाँ पे आपके 32 प्लस एक्स हो गया। 32 को इधर लाओगे तो 80 माइनस का 32 बराबर एक्स आ गया। एक्स का वैल्यू यहाँ पे आप देखिएगा तो 80 में 32 आप घटाओगे तो यहाँ पे आपके 48 देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो ऑप्शन आप देखिएगा तो डी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन है 9 नंबर। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 आता है। यदि इसी संख्या को 13 से भाग दे तो कितना शेषफल आएगा, ये आप लोग से फाइनली पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे क्या है, 52 से किसी संख्या में हम भाग दे रहे हैं, जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और शेषफल कितना आ रहा है, आपके 45 आ रहा है। तो आप ये सोच सकते हो कि अगर यहाँ पे जो संख्या होगा, ठीक है, ये अगर 52 प्लस का 45 अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे आपके 97 हो जाएंगे। तो यहाँ जो संख्या है 97 है, तभी 52 के भाग देने पर रिमाइंडर यहाँ पे आपके 45 आएगा, शेषफल 45 आएंगे। तो जो आपके 97 जो आया है, ठीक है, अगर हम इसको 13 से भाग दें तो कितना शेषफल आएंगे, 13 सत्ते कितना होता है, 91 होता है। शेषफल कितना आ गया, 6। राइट आंसर क्या है, बी है। तो इसे शेषफल ही पूछ रहा था, तो बी राइट आंसर है। अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 40 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये है तो मूलधन है। अब यहाँ पे आपको कैसे ये क्वेश्चन को बनाइएगा, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है। आप चक्रवृद्धि ब्याज से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं सिंपल इंटरेस्ट से बताऊं तो यहाँ पे आपके साधारण ब्याज से एक फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम बटा क्या होता है, 100 होता है। अब इसी फार्मूला पे तो आपको आसानी तरीके से यहाँ पे रख देनी है। सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 40 रुपये का बन रहा है। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, वही निकालना है जिसको हम लोग मूलधन कहते हैं। और रेट कितना चल रहा है, 5% का, टाइम 2 वर्ष, ठीक है, और बट्टा यहाँ पे 100 कर दीजिए। अब सिंपल सी तो बात है, 5 दूनी 10 हो गया तो 1 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके प्रिंसिपल कितना आ गया, 400 आ गया। क्लियर है। जो ऑप्शन आप देखिएगा तो यहाँ पे बी क्या है, करेक्ट है। तो इस टाइप से झारखंड पुलिस का बात कर ले या फिर एक्साइज कांस्टेबल में जो मैथ पूछे जाते हैं उसका मैं 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराए हैं, ठीक है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि सभी चैप्टर से मैं 10 क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है, और उसमें 2-3 क्वेश्चन मैं थोड़ा सा हार्ड लेवल का भी रखूंगा, क्योंकि अगर पूछा जा सकता है हार्ड लेवल का क्वेश्चन तो आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और आप लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे झारखंड के आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो को जरूर भेजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उस PDF को प्राप्त कर सकते हो।